हाँ देखो, कुछ पैसिव वॉइस मैंने बता भी दिया था तुम लोगों को, सभी बच्चों को है? तो कुछ आज एग्जांपल्स और लास्ट बचा हुआ है, 7-8 एक्टिव पैसिव और जो कि रिवीजन मुझे कराना है, जो मॉडल पेपर में पिछले विगत वर्षों से कई बार पूछा हुआ है, वही रिपीटिंग पैसिव वॉइस है, उसको भी देखने का प्रयास करिए। और थोड़ा सा मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछने भी जा रहा हूं कि वे पैसिव वॉइस में क्या करके लाए हैं और कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। मैंने तुम लोगों से कई बार कहा कि तुमको कभी क्रिया से नहीं उठाना है, मैंने टू वाले वाक्य से किसी भी पैसे को नहीं बनाना है। बनाना किससे है? हिज हाउस। तो सबसे पहले हिज हाउस लिखती है। अब पहचान करो क्रिया का कौन सा फॉर्म है। पैसिव वॉइस में क्या लेगा? वाज और। तो अब यहां हिज हाउस है तो क्या लेगा? वाज। डिसाइडेड, चूंकि इसका सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। अब क्या डिसाइडेड किया? टू सेल, और किसके द्वारा? बाई, यहां पे हिम हो जाएगा। नहीं बेटा, यहां पे जब टू लगा है ना, टू इन्फिनेटिव है। टू क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का प्रयोग वहां किया जाता है बाबू, जिस क्रिया के शुरू में टू लगा हो, उसका प्रयोग वहां किया जाता है जब वाक्य के अंत में ना, नी, ने आए, तो वहां किसका प्रयोग बेटा? इन्फिनेटिव। किसका प्रयोग किया जाता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहते किसको है? टू को। जैसे पढ़ना, पढ़ना, क्या आया है? ना आया है ना, ना आया है। तो अब इसको जब मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो इसके पहले मुझे क्या लिखना है? टू लिखना है। तो जिस क्रिया में ना, नी, ने आता है, उसके पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर बेटा अगर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टू हट जाएगा ना, तो हमें उसे हटाना नहीं है। जैसे इसका अर्थ क्या है? He decided to sell his house। वह अर्थ, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, वह अपने घर को क्या करने? बेचने का निर्णय लिया। यही बाबू है ना। देखो, वह अपने घर को बेचने का क्या किया? निर्णय लिया। तो जब बेटा वह अपने घर को बेचने का निर्णय लिया, तो देखो ध्यान से थोड़ा समझो, वह है ना, तो वह का क्या होगा? ही। निर्णय लिया, मैंने निर्णय करना कौन मैंने वाला? डिसाइड। पास्ट इंडिफिनिट है तो क्रिया का कौन सा? सेकंड। तो डिसाइडेड हो गया ना। अब क्या लिखा है? बेचने। बेचने न आया है ना, तो सेल होगा। लेकिन इस नो के लिए मुझे यहां क्या लगाना है? टू सेल। अपना घर, तही के साथ अपना अंग्रेजी हिच, यहां पे क्या हो गया? हाउस हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो इसलिए यहां मुझे इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है, इट इज ए टाइम टू लुक इनटू द मैटर। इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखाया था बाबू कि इट इज टाइम, इसको चुपचाप जहां का तहां रहने दो। टू के जगह क्या लगा? फॉर। ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर। द मैटर क्या लिखवाए थे? टू। अब इसके आगे लगाना क्या है? बी। और लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड। अब हमें इनटू बचा है ना, इनटू बचा है, तो इनटू को जस का तस मुझे जहां का तहां चुपचाप क्या कर देना है? लिख देना है। ये नहीं कि इनटू को हटा दो, इनटू को मुझे जस का तस लिख देना है। तो बना क्या मेरा? इट इज ए टाइम, टू की जगह फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर, टू लगा है, इसके आगे क्या जोड़े? बी। क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो लुक का क्या होगा? लुक्ड इनटू अपने स्थान पे। ये मेरा बन गया जो है। नेक्स्ट है, द बॉयज वे आर रीडिंग नॉवेल्स। ये बहुत एकदम सिंपल प्रोसेस का पैसिव है, एकदम सिंपल, जो कि एकदम छोटे बच्चे भी चाहे तो बता सकते हैं। चलो अंजलि इधर आओ। मतलब तुम छोटे बच्चे हो नहीं, मतलब मैं बोल रहा था कि छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। इधर आओ। सबसे पहले क्या बनाओगे? यहां खड़ी हो जाओ। सबसे पहले क्या बनेगा? द नहीं है, नॉवेल्स। नॉवेल्स के बाद क्या हो जाएगा? वेयर बीइंग रेड बाय। ठीक है, बहुत अच्छा। जाओ बेटा। द बॉय, देखो कितना सही बताई। सबसे पहले क्या है? नॉवेल्स। एक वचन की बहुवचन?
तो बहुवचन है तो क्या लेगा? वेयर। आईएनजी वाले में क्या जोड़ना होता है? बीइंग। रीडिंग का थर्ड फॉर्म भी रेड। अब आई द क्या हो गया? बॉयज हो गया। वी आउट टू शो रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, इसको मैं बता देता हूं। अब यहां मेरे पास शो मीन्स होता है दिखाना, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान। रिस्पेक्ट को आगे लिख नहीं सकते। अब यहां मेरी मजबूरियां हैं कि मैं क्या लिखूं? अवर लेटर्स। तो सबसे पहले अवर क्या लिखेंगे बेटा? अवर लेटर्स। क्या लगेगा? आउट एल्डर। अच्छा एल्डर है, अच्छा सर यहां पे अवर एल्डर्स हो गया। ठीक, क्या लगेगा? आउट टू क्या लगाना है? बी। सो का थर्ड फॉर्म सोन, फिर रिस्पेक्ट। अब यहां पे तुम चाहो तो बाई अस लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब तुम चाहो तो बाई क्या ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है तक किसी को? सी टीचेज मी क्या आया है? ईएस। यहां मी तो क्या लगेगा? आई के साथ एम। टीच का बेटा स्टार्ट बाई सी का क्या होगा? कोई दिक्कत? यहां ही गेव मी ए रुपी, तुम चाहो तो ए रुपी भी ले सकते हो, तुम चाहो तो मी का क्या? आई। तो आई के साथ नीचे नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे थोड़ा सा इसको डाउन कर दो, थोड़ा सा दिखने लगेगा। एक मिनट देखो यहां पे। अब यहां पे है ही गेव मी ए रुपी, तो मी का क्या होगा बेटा? आई के साथ वाज, गेव का थर्ड फॉर्म ए क्या लगेगा? रुपी। अब बाई हिम। ये यहां तक हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक मिला लो, फिर नेक्स्ट मैं ऊपर वाला भी बता देता हूं। हो गया सबका? देखो ये कौन बताएगा? आई हैव टेकन माई फूड। एकदम सिंपल है। आ जाओ आओ जल्दी आओ। हाँ तो वहीं से बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो सबसे पहले क्या बनेगा? माई फूड। फूड हाँ हैज बीन टेकन बाई क्या लगेगा भाई? फुल स्टॉप। यहां कैन शुरू में लगा है, तुम भी शुरू में क्या लगा दो? कैन क्या? दिस बुक। कैन दिस क्या लगेगा? बी। सी का थर्ड फॉर्म बाई मी। और किसका चिन्ह? प्रश्नवाचक का। कोई दिक्कत? ये रहा पैसिव वॉइस, जो कि कुछ एग्जांपल्स जो हमारे मॉडल पेपर्स में दिए हुए थे उसका मैंने रिवीजन करवाया। फिर नेक्स्ट हम लोग डिग्री वाले में भी मिलते हैं कि डिग्री किस प्रकार बनेगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, जो कि मोस्ट ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक,